अगर किसी को रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर समझ में नहीं आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं या कोई ऐसा रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कैसे समझेंगे कि वह सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, अगर इन दोनों में कंफ्यूजन अगर उसको है तो ये वीडियो देखने से अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में अगर आ जाता है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन का मेन मकसद यही है कि स्टूडेंट को सिखा देना है रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानेंगे, सिमेट्रिक कैसे पहचानेंगे और ट्रांजिटिव कैसे पहचानेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एग्जाम्पल आपको सबका देना है। पहला एग्जाम्पल सिमेट्रिक है लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल एक रिलेशन पर लिखते हैं और जो यहाँ पर रिलेशन है क्या है, रिलेशन को डिनोट करते किसी करते हैं हम लोग आर से। तो यहाँ पर आर एक रिलेशन देखते हैं जो यहाँ पर क्या लेते हैं 3,4 और क्या लेते हैं यहाँ पर 4,3। 3,4 और 4,3 यहाँ पर क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। किस रिलेशन होगा, एक सेट लेते हैं इन द सेट 3,4 यह जो रिलेशन है 3,4 और 4,3 यह रिलेशन यह शो करता है कि दिस इज द सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, तो सिमेट्रिक का यह डेफिनेशन है कि इफ कोई भी रिलेशन इफ अगर a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, अगर है इफ a, b अगर बिलोंग्स टू r है देन तब क्या होगा, देन b, a r को बिलोंग करना चाहिए। इफ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a is also belongs to r। क्लियर। तो यह जो रिलेशन होगा दिस रिलेशन इज द सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। क्लियर। अब देखिए रिलेशन में अब चेक करते हैं कि दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन ये होता है कि इसमें a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है a, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r। लेकिन जो हम मेरा जो यहाँ पर सेट आया था, जो हम लोग यहाँ पर रिलेशन आ लिए थे, यहाँ पर जो रिलेशन लिए थे 3,4 और 4,3, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्या कि दोनों जो एलिमेंट है लिखा हुआ सेम है, 3,3 या 4,4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो नहीं लिखा हुआ है इसलिए यह रिलेशन है रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव जो होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन यह होता है इफ a, b belongs to r and b, c belongs to r then तब क्या होना चाहिए, then a, c also belongs to r। तो यहां पर आप जब देखेंगे कि 3,4 तो रिलेशन में है, 4,3 भी है, तो दोनों जब है तो 3,3 भी यहां पर होना चाहिए। लेकिन इस रिलेशन में 3,3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सो दिस रिलेशन इज द, मतलब एग्जांपल जो हो गया हम लोग यहाँ पर फर्स्ट का वो सिमेट्रिक है लेकिन ना वो ट्रांजिटिव है और ना ही क्या है, सिमेट्रिक है। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो है फर्स्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि दिस रिलेशन इज द सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल की ओर। सेकंड में यहाँ पर है, सेकंड में क्या दिया है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव है लेकिन ना वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही क्या है सिमेट्रिक है। तो एक एग्जांपल लेकर हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसको। कौन इस तरह, सेकंड का। तो एक रिलेशन यहाँ पर लेते हैं r इक्वल टू a, b सच दैट a ग्रेटर देन b। एक यहाँ पर एक रिलेशन ले लिए, यहाँ पर क्या लिया गया, r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में a, b सच दैट a ग्रेटर देन b। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है तो पहला चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, कि रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर लेना है, तो ऐसे कभी लिख सकते हैं a ग्रेटर देन a, इट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। खुद नंबर खुद भी कभी
बड़ा नहीं हो सकता है, ये कोई पॉसिबल है ही नहीं। दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए देखते हैं सेकेंड, सिमेट्री। तो सिमेट्री जब देखेंगे यहाँ पर, सिमेट्री के लिए क्या होता है, इफ अगर a ग्रेटर देन b अगर है, देन उल्टा बोल सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3 देन 3 इज ग्रेटर देन 4, ऐसा हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। तो दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, दिस आर आल्सो नॉट पॉसिबल। लास्ट आते हैं थर्ड में। थर्ड जो देखते हैं यहाँ पर, किसके लिए देखना है आपको है ट्रांजिटिव के लिए। जब ट्रांजिटिव में देखेंगे तो ट्रांजिटिव हो सकता है कैसा होगा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। ये जो नंबर है वो b से बड़ा है, अब b जो नंबर है वो c से बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं देन यह बोल सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन c। ये जो नंबर है वह c से क्या है, बड़ा है। क्लियर? जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन आप लेते हैं, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, देन हम लोग यह बोल सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 1। तो आपको यह जो कंसेप्ट को समझने पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर आ गया होगा। ये मींस यह एग्जांपल कैसा हुआ, यह जो एग्जांपल है वह ट्रांजिटिव का है। क्लियर? और यह जो रिलेशन है ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये भी एग्जांपल आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फर्स्ट भी हो गया था मेरा, सेकंड हो गया, अब चलेंगे हम लोग थर्ड की ओर। रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है, दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो थर्ड का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, और थर्ड में जब देखेंगे यहाँ पर, थर्ड में इसमें थर्ड में, तो थर्ड में जब रिलेशन लेना है, थर्ड का रिलेशन लेते हैं यहाँ पर है ए और बी में, ए और बी में रिलेशन लेते हैं यहाँ पर सच दैट कि जो ए है वह बी है वह ए का क्या है, फ्रेंड है। यानी ए इज फ्रेंड ऑफ बी, यानी ए जो है क्या है, बी का क्या है, फ्रेंड है ना, ये इज अ फ्रेंड ऑफ बी। तो देखिए यहाँ फ्रेंड का रिलेशन यहाँ पर लेके देखते हैं, तो फर्स्ट का चेक करना है रिफ्लेक्सिव। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करता है, खुद को उससे हमको रिलेट करना होता है, यानी खुद जो व्यक्ति खुद का फ्रेंड है, यहाँ बोल सकते हैं, सब पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सही है, ये हमारी बिलोंग्स टू आर मतलब जो रिलेशन उसको करना, रिलेशन मतलब फ्रेंड का रिलेशन है, तो खुद का फ्रेंड हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है? सेकंड लेते हैं यहाँ पर हम लोग सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए तो सिमेट्री जब देखेंगे यहाँ पर, इफ अगर ए बी का फ्रेंड अगर है, अगर ए बी का क्या है, फ्रेंड है, देन बी भी ए का क्या होगा, फ्रेंड। सिमेट्री में क्या करना है कि अगर ए बी का फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है, तो उल्टा बोल सकते हैं कि बी भी क्या है, ए का फ्रेंड है। तो दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देते हैं, ट्रांजिटिव में हम क्या होता है इस रिलेशन में, जब ट्रांजिटिव में जब देखेंगे नेक्स्ट, तो ट्रांजिटिव देखते हैं हम, देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए इज द फ्रेंड ऑफ बी, इफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज द फ्रेंड ऑफ सी, देन क्या होना चाहिए, ए इज द फ्रेंड ऑफ सी। ए जो है बी का फ्रेंड है एंड बी भी क्या है, सी का फ्रेंड है, तो बोला है कि ए सी का फ्रेंड होगा। ऐसा कोई पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जैसे मैं 3 लड़का खड़ा है, अगर वो उसका दोस्त है, उसका वो दोस्त है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों भी आपस में दोस्त होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये इसको नहीं करेगा। क्लियर? इसलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, यह रिलेशन ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट कौन, 4 में क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड क्या ट्रांजिटिव है, बट क्या सिमेट्रिक नहीं है। तो एक एग्जांपल लेके क्या करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग 4 की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 4, और 4 में कैसे करना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, बट नॉट अ सिमेट्रिक। क्लियर? तो चलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं।
तो यहाँ लेते हैं रिलेशन आर ए कॉमा बी एंड ए इज सच दैट ए इज लेस इक्वल टू देन बी। तो पहले चेक कर लेते हैं कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिवली जब देखेंगे यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है? रिफ्लेक्सिव के लिए होता है खुद एक नंबर खुद के बराबर होना चाहिए। तो पॉसिबल है ही कि ए इज लेस इक्वल टू देन ए, लेस तो नहीं होगा लेकिन इक्वल टू तो है। तो यह सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दिस रिलेशन सेटिस्फाई फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी यह जो दिया है, जो एग्जांपल लिए हैं, यह रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिमेट्रिक को चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर मतलब ए इज लेस इक्वल टू देन बी, तब यह होता है कि देन बी कॉमा ए, यानी उल्टा भी कर दिए तो ये भी आर बिलोंग होना चाहिए। तो बी लेस इक्वल टू देन ए। तो यहाँ पर अगर ए लेस इक्वल टू देन बी है तो बोल रहा है कि बी उल्टा भी करेंगे तो भी पॉसिबल है, जैसा कि पॉसिबल नहीं है। अगर 4 बड़ा है 3 से तो उल्टा यह नहीं बोल सकते हैं कि 3 बड़ा है 4 से, ठीक है, गलत हो जाएगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट असिमेट्रिक। अब लास्ट होते हैं लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए जब देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए ट्रांजिटिव, जब ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव क्या होगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मींस ए इज लेस इक्वल टू देन बी, क्लियर, ए इज लेस और इक्वल टू देन बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मींस बी इज लेस इक्वल टू देन सी। तब यह है if a is less or equal to than b and b is less or equal to than c, then a is less or equal to than c। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि a जो है मींस a कॉमा c बिलोंग्स टू r, यानी a लेस इक्वल टू देन c, यानी यह रिलेशन ट्रांजिटिव है बिकॉज़ इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r मींस a जो है वो b से छोटा और बराबर है, मतलब b से छोटा है। b कॉमा c बिलोंग्स टू r मींस b जो है वो c से क्या छोटा है। तो जब a जो b से छोटा है, अब b c से छोटा है, हम लोग बोल सकते हैं कि a भी क्या है, c से छोटा है। क्लियर, समझ में आ गया ट्रांजिटिव? इफ a इज लेस और इक्वल टू देन b, मतलब a b से क्या है छोटा, उसके बराबर है। b जो है c से क्या है छोटा, उसके बराबर है, तो a भी क्या होगा, c से छोटा, उसके बराबर होगा। क्लियर, तो यह रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। यस, दिस इज ट्रांजिटिव, यह रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है। तो हमको जो यहाँ पर 4 आया, 4 का एग्जांपल है सेटिस्फाई किया। यह जो दिख रहा है यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी है। इसके बाद हम पूछेंगे 5 में कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर, तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 5 का एग्जांपल। और 5 में क्या है यहाँ पर है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका क्या करते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिलेशन आर लेते हैं यहाँ पर a कॉमा b, और ये कहते हैं कि ये जो है a इज सिस्टर ऑफ b। ये क्या है? सिस्टर है इसका b का। क्लियर, तो पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव देखेंगे यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? खुद का, उससे खुद का रिलेट होना चाहिए ना। तो एक ही पॉसिबल है, खुद जो है खुद का एक बहन है, ऐसे पॉसिबल तो है नहीं ना। ये इज सिस्टर ऑफ ए, मतलब खुद का बहन है, ऐसे कोई पॉसिबल इसमें नहीं है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए बी का अगर सिस्टर है, तो जब उल्टा भी बोलेंगे अगर बी ए का सिस्टर है तो भी क्या पॉसिबल है, देन ये पॉसिबल है। तो ये सिमेट्रिक आपका है। नेक्स्ट कर देते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो है वो बी का क्या है? सिस्टर है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी जो है वो सी का सिस्टर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए जो है बी का सिस्टर है
बी सी का सिस्टर है, तो बोल सकते हैं कि ए सी का सिस्टर है, यानी ये आपका ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये जो रिलेशन क्या है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको जो एक पांचों था इसका पूरा हम आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से वीडियो दे दिए हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो देखिएगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे आपको समझ में आया या समझ में आपको नहीं आया। क्लियर? थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।